बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनायास फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने बनाया है चिकन दो प्याज़ा, जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्विक सी रेसिपी है। इसकी रेसिपी इतनी इजी है कि जब आप इसे बनाएंगे तो चिकन कढ़ाई को भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार और डिलीशियस सी बनकर ये तैयार होती है। और सबसे बड़ी बात है कि बनती भी इतनी आसानी से है कि इसके अंदर कोई मेहनत नहीं लगती और फटाफट से ये सालन बनकर तैयार हो जाता है। और जब आप इसे अपने गेस्ट के सामने सर्व करेंगे तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाया है। इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलें तो फिर इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को तो लाजमन प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन दो प्याज़ा की रेसिपी के लिए जो मैंने चीज़ें ले ली हैं वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे जो मैंने चिकन ले लिया वो मिक्स है। चिकन मेरे पास 1.5 kg है। ये मिक्स चिकन है, लेकिन इसमें मैंने विंग्स ज़्यादा डलवाए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, 2 नींबू का रस है, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे नमक है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च है। इससे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। पहले लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये सारे मसाले इसके ऊपर लगाकर हम चिकन को मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इससे जो है ना चिकन दो प्याज़ा जो है उसकी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। सारे मसाले लगाकर इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम तकरीबन 20 मिनट का रेस्ट देंगे। इस तरह से मैं यहाँ पे हाथों की मदद से कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी चम्मच की मदद से कर सकते हैं या हाथों पर कोई ग्लव्स चढ़ाकर फिर कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर आपको हाथों की मदद से करके दिखा रही हूँ। चिकन को आपने अच्छे तरीके से मसाला लगाना ताकि सब तरफ चिकन को अच्छे तरीके से मसाला लग जाए। यहाँ पे देखिए चिकन को मैंने मसाला लगा लिया। इसको 20 मिनट के लिए अब रेस्ट देंगे। दूसरी तरफ एक दही की मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 250 ग्राम दही है, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे पिसा हुआ सूखा धनिया है, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे काली मिर्च है और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे नमक है। नमक क्योंकि मैंने चिकन में भी लगाया तो इसलिए हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही लेंगे। अब यहाँ पे सारे मसाले डालकर दही का एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। ये देखें दही का इस तरह से एक पेस्ट रेडी हो चुका है। इसको हम चिकन में इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ जो मैंने वेजेस ले लिए वो कुछ इस तरह से है। क्योंकि मटन दो प्याज़ा की रेसिपी है इसलिए यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज को इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने 8 से 9 हरी मिर्चें ले ली हैं और एक प्याज को मैंने इस तरीके से काट लिया क्योंकि दो प्याज़ा की रेसिपी है, दूसरा प्याज ये है। और 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए जिन्हें मैंने इस तरीके से काट लिया है। थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे पुदीना और धनिया। उसके बाद 4 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनका मैंने इस तरीके से पेस्ट बना लिया और यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक का और हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। इन सब चीज़ों को हम चिकन की ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली जिसमें मैं हाफ़ कप के करीब ऑयल डाल दूँगी और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें जो मैंने बारीक चॉप किया हुआ प्याज है वो डाल दूँगी और उसको लाइट ब्राउन सा कलर आने तक कुक करूँगी। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है तो अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी इस तरह से। ये देखें बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ है। अगर आप छुरी की मदद से नहीं करना चाहते तो आप किसी चॉपर की मदद से भी इसको बारीक बारीक चॉप कर लें इस तरह से। इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक कुक करेंगे। यहाँ पे देखिए प्याज का बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है। तो अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लूँगी और इसका अच्छे से भून लूँगी ताकि इनका जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी स्मेल जो है वो आना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे देखें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छे से भून चुका है। तो अब यहाँ पे जो मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटरों का पेस्ट लिया वो इसमें ऐड कर दूँगी इस तरह से और इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको 1 मिनट के लिए मैं इसको भूनूँगी। तो यहाँ पे देखें जी टमाटर हमारे अच्छे से जो है वो भून चुके हैं। तो अब इसमें जो मैंने दही का पेस्ट रेडी किया था वो ऐड कर दूँगी इस तरह से और इसकी अच्छी सी जो है ना भुनाई कर लूँगी इस तरह से। ये इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो चिकन दो प्याज़ा की जो ग्रेवी है वो इतनी लजीज बनेगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पे देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी सी भून चुकी है।
ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं इसमें जो मैरिनेट हुआ हुआ चिकन है, तकरीबन 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा था, अब मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी और इसको मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे जिस बॉल में मैंने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी डाल के वो इस चिकन में ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे कवर करके मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाऊँगी इस तरह से। अब यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो चिकन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारा पानी इसमें हो चुका है। तो अब हमने इसको ढक्कन लगाए बगैर कुक करना है, तेज़ आंच पे इसको अच्छा सा भूनना है इस तरह से, और इसका पानी जो है हमने खुश्क करना है। कवर करने से ये होता है कि चिकन में थोड़ा सा जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है इस तरह से। अब इसको कवर किए बगैर खुले मुंह के साथ हम तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसे और कुक करेंगे ताकि जो इसकी ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो जाए। यहाँ पे फुल आंच पे मैं इस चिकन को भून रही हूँ इस तरह से। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और देखें चिकन का कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी है। तो अब इसमें मैंने जो प्याज एक काटा था, चॉप किया था, वो ऐड कर दूंगी और टमाटर के जो स्लाइसिस थे वो इसमें ऐड कर दूंगी। इसको एक बार अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे इस तरह से। जब टमाटर और प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा चिकन दो प्याज़ा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे टमाटर जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं और प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है। तो इसका मतलब जो है चिकन दो प्याज़ा हमारा तैयारी की तरफ है। तो अब इसमें जो है हम गार्निशिंग कर देंगे। इसको एक बार मिक्स करने के बाद ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि टमाटर और प्याज जो है वो काफ़ी हद तक इसमें मिक्स हो चुके हैं। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे मैं इसमें गार्निशिंग कर दूँगी। धनिया पुदीना जो मैंने काटा था वो डाल दूँगी, सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काटी थी वो इसमें डाल दूँगी इस तरह से, और इसे तकरीबन हल्की आंच करके 5 मिनट के लिए मैं इसको दम दूँगी ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। यहाँ पे देखें 5 मिनट हो चुके हैं और देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा मेरा चिकन दो प्याज़ा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज है। अब इस पॉइंट में इस पर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूंगी और फिर मैं आपको सर्विंग प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा मेरा जो है चिकन दो प्याज़ा बन के तैयार हुआ है। तो ये देखें जी फाइनल लुक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा चिकन दो प्याज़ा बन के तैयार हुआ है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो कमेंट बॉक्स में आकर अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपनी खास दुआओं में मेरे चैनल को अनायास फूड वैली को याद रखिएगा। मज़े मज़े की वीडियोस नेक्स्ट में ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।